हरिओम। वृषभ राशि के जातकों स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 20 फरवरी 2026 की, यानी आने वाले शुक्रवार की। और ये दिन ना कोई मामूली दिन नहीं है, ये बहुत खास है क्योंकि इसी दिन विनायक चतुर्थी का पावन पर्व भी है। तो चलिए मिलकर देखते हैं कि सितारे क्या कह रहे हैं, क्या संकेत दे रहे हैं। देखिए, आज की जो सबसे बड़ी ग्रह चाल है वो है चंद्रमा का गोचर। चंद्रमा आज आपकी राशि से ठीक 12वें घर में प्रवेश कर रहा है। अब ज्योतिष में ना इस 12वें घर को खर्चों का और यहाँ तक कि हानियों का घर भी माना जाता है। तो जाहिर है इस स्थिति पर ध्यान देना तो बनता है। तो सवाल अब ये उठता है कि क्या ये दिन सिर्फ सावधानी बरतने का है, मतलब क्या सिर्फ बच बचाकर चलना होगा, या फिर इसी चुनौती में कोई बड़ा मौका भी छिपा हुआ है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले ये जरूरी है कि हम आज के दिन का पूरा ज्योतिषीय खाका समझ लें। एक नजर डालते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तारीख है 20 फरवरी 2026, दिन है शुक्रवार। अब ये बात बहुत दिलचस्प है क्योंकि शुक्रवार का दिन मतलब शुक्रदेव का दिन, और शुक्र ही तो वृषभ राशि के स्वामी हैं। ऊपर से विनायक चतुर्थी का पर्व भी है, यानी बाधाओं को दूर करने वाला दिन। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है, वो है राहु काल का समय। सुबह 11:10 से लेकर दोपहर 12:35 तक। इस समय में कोई भी बड़ा पेमेंट या कोई भी जरूरी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से बचना ही समझदारी होगी। तो आते हैं आज की सबसे बड़ी चुनौती पर। जैसा कि मैंने बताया, ये चुनौती जुड़ी है चंद्रमा की स्थिति से। चंद्रमा जो हमारे मन का कारक है, वो बैठा है 12वें घर में। तो सवाल ये है कि इसका असर क्या होगा। देखिए, ये जो 12वां घर है ना, इसे व्यय भाव भी कहते हैं, मतलब खर्च का घर। तो जब मन का कारक चंद्रमा यहाँ आता है तो वो फिजूल खर्ची करने की इच्छा को एकदम से बढ़ा सकता है। साथ ही मन में थोड़ी बेचैनी या फिर थोड़ा अकेलापन महसूस करने का भाव भी ला सकता है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में ही बात की थी, हर चुनौती के साथ एक मौका भी तो आता है। और आज एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही पॉजिटिव योग बन रहा है और इसका सीधा असर पड़ेगा करियर पर। जी हाँ, आपके 10वें घर में, जिसे हम कर्म स्थान भी कहते हैं, लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है। ज्योतिष में इसे एक बहुत ही ज्यादा शुभ योग माना जाता है। ये योग सीधे सीधे काम में बड़ी सफलता, मान सम्मान और जबरदस्त लाभ का वादा करता है। तो आज की पूरी तस्वीर कुछ ऐसी है। एक तरफ है चंद्रमा जो खर्च और एकांत की तरफ खींच रहा है, और दूसरी तरफ है ये शानदार राजयोग जो करियर में उड़ान भरने के लिए प्रेरित कर रहा है। मतलब साफ है, आज का दिन सावधानी और अपनी महत्वाकांक्षा के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाने का है। अब इन सभी मिले जुले असर को देखते हुए आज के लिए जो भाग्य का मीटर है वो रुकता है 75% पर। इसका सीधा सा मतलब यह है कि थोड़ी सी मेहनत और सही स्ट्रैटेजी इस दिन को पूरी तरह से आपके फेवर में कर सकती है। आज के लिए जो शुभ रंग है वो है सफेद और सिल्वर। ये दोनों ही रंग आपकी राशि के स्वामी शुक्र से जुड़े हैं और ये दिन की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस सारी जानकारी का इस्तेमाल अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए कैसे किया जाए। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स, कुछ रणनीतियों पर नजर डालते हैं। तो आज का एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो खर्चों पर लगाम कसनी है। दूसरा, करियर पर पूरा फोकस रखना है। खासकर अगर काम किसी मल्टीनेशनल कंपनी या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा है तो ये राजयोग बहुत बड़ी सफलता दिला सकता है। तीसरा, दिमागी शांति के लिए थोड़ा समय अकेले में बिताना अच्छा रहेगा। और चौथा, बहुत जरूरी, किसी भी तरह के झगड़े या टकराव से दूर रहना है। शांति बनाए रखना ही सबसे अच्छी नीति होगी। ये जो बात है ना, ये आज के लिए गाइड की तरह है। असली ताकत बाहर की चीजों को कंट्रोल करने में नहीं है, बल्कि अपने अंदर एक ठहराव, एक संतुलन बनाए रखने में है। और यकीन मानिए, यही संतुलन हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत देगा। और चलिए अब आखिर में बात करते हैं कुछ बहुत ही सरल उपायों की। ये उपाय आज के दिन की पॉजिटिव एनर्जी को और बढ़ाएंगे और जो भी चुनौतियां हैं उन्हें कम करने में मदद करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज विनायक चतुर्थी है। तो सबसे पहला उपाय है भगवान गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करना। ओम गंग गणपते नमः का जाप करते हुए ऐसा करने से सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। दूसरा उपाय, गाय को गुड़ के साथ एक रोटी खिलाएं। इससे भाग्य मजबूत होगा और समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। और तीसरा उपाय,
एक लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा गुड़ मिलाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। ये आर्थिक स्थिरता को मजबूत करेगा। ये तीनों ही महा उपाय हैं और आज के दिन के लिए बहुत असरदार साबित होंगे। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, खर्च और करियर, एकांत और समाज के बीच ये संतुलन कहाँ मिलेगा? इसे कैसे साधा जाएगा? इसका जवाब आपको ही खोजना है। हरिओम।